डीएमएलटी के बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले 20 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों 10-10 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स इसका जो है वो 75 है। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें केएफटी के बारे में बताना है, किडनी फंक्शन टेस्ट, और एक्सप्लेन करना है मेथड टू एस्टिमेट सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन कैसे निकाला जाता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है उसको बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में करना है क्लासीफाई लिपिड, लिपिड कितने टाइप का होता है और लिपिड प्रोफाइल के बारे में बताना है। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन का टोटल मार्क 35 है। 7 क्वेश्चन है, सब 5-5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है। दूसरा ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन बताना है। तीसरा आइसोएंजाइम बताना है। चौथा मेथड बताना है, नॉर्मल वैल्यू कैसे निकाला जाता है कैल्शियम का। उसके बाद मेथड बताना है सीरम बिलीरुबिन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद विटामिन ए विटामिन डी क्या होता है, और उसके बाद कीटोन बॉडीज़ के बारे में बताना है। ये सब शॉर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। पहला है ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन। ग्लूकागॉन किस चीज़ में मदद करता है, ग्लाइकोजन फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद है बी में कि यूरिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, तो फैट मेटाबॉलिज्म का, मतलब फैट का जब केमिकल डिकम्पोजिशन होता है तो यूरिया निकलता है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद बिलीरुबिन जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, मतलब प्लेटलेट जब ब्रेक डाउन होगा तो बिलीरुबिन निकलेगा, ये भी फॉल्स है। उसके बाद दिया हुआ है कि 60 डिग्री ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कंप्राइज्ड ईसीएफ, ये भी फॉल्स है। उसके बाद मेजर कैटायन प्रेजेंट इन ईसीएफ का मेजर कैटायन क्या होता है, तो ईसीएफ ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कैटायन कौन सोडियम होता है कि नहीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, तो ये ट्रू है। यहाँ पे दोनों का लिखा हुआ है कि मेजर एनायन जो होता है ईसीएफ का वो क्लोराइड होता है, और मेजर कैटायन जो होता है आईसीएफ का वो पोटेशियम होता है। आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके बाद यहाँ पे 15 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। पहला है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको भी शॉर्ट में बन कहा जाता है, तो 10 to 40 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम पोटेशियम कैन बी मेजर्ड बाय किस मेथड से निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट मेथड से, स्पेलिंग गलत है, इलेक्ट्रोलाइट मेथड होगा। उसके बाद सीरम एमाइलेज राइजेज इन, सीरम एमाइलेज कब बढ़ जाता है, तो जब पैंक्रेटाइटिस होता है। पैंक्रेटाइटिस के मतलब पैंक्रियाज में इन्फेक्शन, तो पैंक्रियाज ही एमाइलेज बनाता है, उसमें इन्फेक्शन होगा तो इंक्रीज़ कर जाएगा एमाइलेज। उसके बाद है टीएसएच जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाता है, तो डिक्रीज़ कर जाता है। बेंजोन प्रोटीन जो है वो क्या काज करता है, तो माइलोमा। उसके बाद है कीटोन बॉडीज़ आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एसीटोएस्टेट में और हाइड्रोब्यूटरेट में। उसके बाद है कि ट्रिप्सिनोजेन द प्रिकर्सर है किसका, ट्रिप्सिन का, जो एक्टिवेट होता है किसकी मदद से, तो इंटेरोपेप्टाइडेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसकी मदद से एक्टिवेट होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एनर्जी देता है कौन से सेल को, तो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी को। और इन गाउट में क्या होता है कि यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो जाता है साइनोवियल फ्लूइड में। गाउट जो है वो डिजीज़ का नाम है। उसके बाद है कि डैश इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म, मसल्स के मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्रिएटिनिन बनता है। उसके बाद नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम। उसके बाद देखिए विटामिन डी और के जो है कैन बी सिंथेसाइज बाई ह्यूमन बॉडी के थ्रू, विटामिन डी और के का फॉर्मेशन होता है। और ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन को क्या बोला जाता है, तो ट्रांसफेरिन बोला जाता है।
ये इतना क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।